जहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और उसमें तय हो गया था कि 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बची हुई 188 को एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे आपस में बांट लेंगी। अब उस सीट शेयरिंग को अखिलेश यादव ने मुंबई पहुंचकर फंसा दिया है। अखिलेश यादव इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरे का एक ही उद्देश्य है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटें फाइनल करना। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं जो उनके अकेले लड़के आए थे। अब इंडिया गठबंधन से अगर अखिलेश यादव को बाहर रखते हैं तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाहते भी नहीं कि किसी और पार्टी को इस गठबंधन में जगह दी जाए। हालांकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और कांग्रेस अखिलेश यादव को नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पहले ही अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में ठेंगा दिखा चुकी है और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस से मांग ली है समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें और समाजवादी पार्टी ने शरद पवार को भी याद दिलाया है कि कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना का, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है और किसी भी विधानसभा में 10 वोट भी नहीं है, उसको 1 सीट दी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने। और अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहां पर सपा के 2 विधायक हैं, वहां पर पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिले। और अब अखिलेश यादव कांग्रेस से दबने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र में भी ठेंगा दिखाया तो हम यहाँ अकेले चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ ही साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा और 2029 में भी कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ये नुकसान नहीं उठा सकती। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को 2029 में केंद्र में सरकार बनानी है तो उनके लिए समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने दम पर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 से ज़्यादा सांसद नहीं बना सकती और 5-6 से ज़्यादा विधायक नहीं बना सकती। यही कारण है कि कांग्रेस को ना चाहते हुए भी ये गठबंधन करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि ये गठबंधन हो, लेकिन फिर भी अपने कोटे से कांग्रेस को ही 5-6 सीटों का और शरद पवार को 1-2 सीटों का समाजवादी पार्टी के लिए त्याग करना ही होगा। वहीं उद्धव ठाकरे समाजवादी पार्टी के लिए कोई त्याग नहीं करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।